आज हम करने वाले हैं 12th फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन आंसर। जिस टॉपिक से हर साल बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और वैसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया जाता है, हम उन सभी को आज डिटेल में देखेंगे। आपने अगर पहले भी विद्युत आवेश एवं क्षेत्र चैप्टर पढ़ा है तो बढ़िया है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो यह लेक्चर देखने के बाद आपका चैप्टर 1 से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा, जिससे आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। चलिए जानते हैं कूलाम्स नियम क्या है। कूलाम नियम, इस नियम के अनुसार निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल, आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है एवं इनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम्स नियम के अनुसार F बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवेशों के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2। इस नियम के अनुसार क्या कहता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा क्या कहता है, इसके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r², प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। F को क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी बल, और K हमारा क्या है, एक नियतांक है, जिसे कांस्टेंट कहा जाता है। K का मात्रक, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, K का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ml t पे पावर -4 a पे पावर -2। यह सूत्र, यह मात्रक और विमीय सूत्र ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। K का मान क्या होता है, 9 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यह मान भी ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जाता है। चलिए इसका SI पद्धति में देखते हैं। K का एक और मान होता है 1/4πε0। ε0 यह 0 नहीं है, यह ε0 है। इसे क्या कहा जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता, मतलब ε0 को क्या कहा जाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। ε0 का मान भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जिसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह है हमारा कूलाम का नियम। आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छी तरीके से रिवीजन कीजिएगा। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2015 और 2024 में पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी परीक्षण आवेश को रखने पर उस पर बल का अनुभव किया जाता है, इस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के बाहर हो तो उस पर कोई बल का अनुभव नहीं किया जाता है। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा जाता है, तो अच्छे से इसको समझिए। किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q0। Q0 यहाँ पर है हमारा परीक्षण आवेश और E है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे E से डिनोट किया जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट किया जाता है, E से। और Q0 हमारा क्या है, ये परीक्षण आवेश। और इस फॉर्मूला को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, E इक्वल टू लिमिट Q टेंडिंग टू अर्थ, इसे पढ़ा जाता है Q टेंडिंग टू अर्थ 0 F/Q0। इसका मतलब समझते हैं, Q टेंडिंग टू अर्थ 0, Q मतलब इसका मतलब है लिमिट Q टेंडिंग टू अर्थ 0। इसका मतलब है हमारा कि Q का मान कितना है, लगभग 0 के बराबर है, यानी Q हमारा बहुत ही छोटा है। वही मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, लिमिट Q टेंडिंग टू अर्थ 0 का तात्पर्य है कि परीक्षण आवेश Q0 का मान अत्यंत सूक्ष्म है, यानी लगभग 0 के बराबर है। यह एक सदिश राशि है। किसके बारे में बात हो रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह क्या है, यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में होती है। अब बात करते हैं प्लस
प्लस आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा में एवं नेगेटिव आवेश के लिए बल की दिशा की विपरीत होती है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसे ऐसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, न्यूटन प्रति कूलम। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, न्यूटन प्रति कूलम। और एक और मात्रक होता है क्या? वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का ही एक और मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। अब विमीय सूत्र की बात करते हैं तो इसका क्या होता है? एम एल टी पे पावर -3 ए पे पावर -1। यह हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर आप इस तरह बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। तो आप अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवेश के मौलिक गुणधर्मों को लिखें। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2012 में पूछा गया है। आपको यह क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है, 2 मार्क्स वाला टाइप क्वेश्चन में ज़्यादातर यह क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 4 में से कोई भी 2 पूछ देगा कि आवेश के 2 मौलिक गुणधर्मों को लिखें। इन 4 में से आपको कोई भी 2 लिखना है, जैसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत, या योज्यता का नियम, या आवेशों का क्वांटीकरण, वस्तु की गति से स्वतंत्रता। इन 4 में से कोई भी आपको 2 नाम लिखना है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। यह बिहार बोर्ड 2020 और 2022 में पूछा गया है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो चलिए समझते हैं कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं। आवेश का निर्माण एवं विनाश संभव नहीं है। इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश का निर्माण, यानी इस आवेश को पुनः नहीं निर्माण किया जा सकता। इसे आवेश का निर्माण एवं विनाश संभव नहीं है। यह आवेश ना तो नष्ट होता है और ना तो यह पुनः इसका निर्माण किया जा सकता है। यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यही है हमारा आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की, आवेश का क्वांटीकरण। यह भी इंपॉर्टेंट है। इस पे नॉमिनिकल आता है Q इक्वल टू ± NE पर। तो चलिए समझते हैं कि आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है तो आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 का पूर्ण गुणज होता है। आवेश का क्वांटीकरण का क्या कहना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है तो उस आवेश का मान 1.6 × 10⁻19 का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात पूर्ण गुणज का मतलब है कि आवेश जब भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होगा तो वह पूर्ण रूप से होगा। ऐसा नहीं कि 1.5 या 0.5 एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का स्थानांतर होगा, ऐसा नहीं होगा। वह पूर्ण होगा, पूर्ण संख्या में होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इस प्रकार पूर्ण संख्या में स्थानांतरित होगा। यही कहता है आवेश का क्वांटीकरण। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला है, Q इक्वल टू ± NE, जहां पर n हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितना संख्या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरित होता है, और E का मान है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर मान होता है। यह जो फॉर्मूला है इसमें प्लस माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि यदि इलेक्ट्रॉन वस्तु से निकलते हैं तो वस्तु पर धन आवेशित होता है। वह यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर यदि इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से बाहर निकलता है, दूसरे वस्तु में जाता है, तो उस पर धन आवेश होता है, और जो वस्तु पर जाता है, यानी जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उस पर ऋण आवेश होता है। तो आप यहाँ, उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यह दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बिहार बोर्ड 12th में बार बार इसे क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। अब बात करते हैं इन दोनों की। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं। आप तो यह दोनों समझ गए होंगे। चलिए आप बात करते हैं हमारे तीसरे प्रकार की, योज्यता का नियम। योज्यता का नियम क्या कहता है? किसी वस्तु पर स्थित कुल आवेश का मान उस वस्तु पर आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
अर्थात योज्यता का नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पर स्थित कुल आवेशों का मान उस वस्तु पर आवेशों के बीजगणित या योग के बराबर होता है। अर्थात क्यू कुल इक्वल टू सिग्मा क्यू इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट Qn। इसका मतलब है योज्यता का नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पर स्थित आवेशों के कुल उस वस्तु पर उपस्थित आवेशों के बीजगणित या योग के बराबर होता है। अर्थात जितना भी उस पर आवेश है सभी आवेश के बीजगणित या योग के बराबर होता है। यही हमारा योज्यता का नियम है। अब बात करते हैं हमारे चौथे नंबर, वस्तु की गति से स्वतंत्रता। वस्तु की गति से स्वतंत्रता, किसी वस्तु पर स्थित आवेश पर वस्तु की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वस्तु विराम में हो या गति में आवेश समान रहेगा। वस्तु की गति से स्वतंत्रता का कहना क्या कहता है कि वस्तु गति में हो या विराम में उस पर आवेश हमेशा समान रहेगा। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह वाला आवेश संरक्षण का सिद्धांत और आवेशों का क्वांटीकरण। यह दोनों इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी यह आवेशों के मौलिक गुणधर्म पूछा जा सकता है। किस तरह पूछा जाएगा, आपको कोई एक गुणधर्म दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आवेश का मौलिक गुणधर्म इनमें से कौन सा है, या आपको किसी भी 3 दे दिया जाएगा और चौथा में रहेगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से कोई नहीं टिक करना है। 3 आपको पहचान लेना है, अगर मिल जाएगा आपको तो इनमें से कोई नहीं टिक कर देना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स में जब डेरिवेशन पूछा जाता है, निरअक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति में जब डेरिवेशन पूछा जाता है तब इसका डिफिनेशन पूछा जाता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। दो समान परिणाम एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात दो समान परिणाम यानी समान परिणाम, विपरीत प्रकृति कैसा होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, अर्थात एक पॉजिटिव हो तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, परिणाम समान होना चाहिए दोनों का। दो समान परिणाम एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखने से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो किस तरह बनेगा, जैसे इस तरफ प्लस क्यू है और इसके बीच का दूरी को हम आर मान लेते हैं, इसका बीच का दूरी आर है, इधर माइनस क्यू है। अर्थात अगर प्लस क्यू का मान 2 माइक्रोकूलम होगा तो माइनस क्यू का मान भी -2 माइक्रोकूलम होगा। अर्थात परिणाम समान होगा और प्रकृति कैसा होगा, उसका विपरीत होगा, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, द्विध्रुव आघूर्ण। इसी में से थोड़ा सा निकला हुआ है इसका पार्ट, द्विध्रुव आघूर्ण, और यह क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे 2015 बिहार बोर्ड 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसका SI मात्रक को लिखें। तो पहले समझते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिणाम एवं इनके बीच के दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, मतलब किसी भी एक आवेश का परिणाम, चाहे प्लस क्यू हो या माइनस क्यू हो, दोनों में से किसी एक आवेश का परिणाम और इसके बीच का दूरी, जैसा कि आप देखें आर माना गया, इसके बीच का दूरी आर, यानी दोनों के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे दर्शाया जाता है, P द्वारा दर्शाया जाता है। द्विध्रुव आघूर्ण को P द्वारा दर्शाया जाता है, कैपिटल P द्वारा। और ये क्या होता है, बराबर Q इंटू दोनों द्विध्रुव के बीच का दूरी जो अभी है उसका गुणनफल, यानी Q किसी भी एक आवेश का परिणाम और उसके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका SI मात्रक होता है, जैसे Q का SI मात्रक क्या होता है, द्विध्रुव, अगर हम मात्रक लिखेंगे तो उसका SI मात्रक क्या होगा, P का SI मात्रक, Q का SI मात्रक क्या होता है, Q का SI मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। R का स्टैंडर्ड SI मात्रक क्या होता है, मीटर। तो क्या होगा, कूलाम मीटर, इसे सेंटीमीटर नहीं पढ़िएगा, ये कूलाम मीटर है, इसे कूलाम मीटर कहा जाता है। यानी द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम मीटर। अब इसका विमा क्या होगा,
विमीय सूत्र क्या होगा इसका, एम एल ए, इसका विमा सूत्र ये होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक कूलाम मीटर और विमीय सूत्र एम एल ए, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो है हमारा आवेश घनत्व। सबसे पहले आवेश घनत्व के बारे में समझते हैं कि आवेश घनत्व क्या है। आवेश घनत्व, जब वस्तु एक समान रूप से आवेशित, वस्तु एक समान रूप से आवेशित हो, तब उस वस्तु पर आवेशों की गणना के लिए आवेश घनत्व का उपयोग किया जाता है। आवेश घनत्व क्या है, जब वस्तु एक समान रूप से यानी समान रूप से आवेशित हो तो उस वस्तु पर आवेश की गणना के लिए आवेश घनत्व का उपयोग किया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, रेखिक आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश या पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। 3 प्रकार का यह होता है, जो तीनों प्रकार इसका प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे पूछा जाएगा कि रेखिक आवेश घनत्व क्या है और उसका एसआई मात्रक लिखें, या आपसे पूछा जाएगा पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व क्या है, उसका एसआई मात्रक लिखें, और यह आयतन आवेश घनत्व जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम तीनों का एक एक करके डिफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखें। तो समझते हैं रेखिक आवेश घनत्व क्या है। एक विमीय, किसी एक विमीय आवेशित वस्तु की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। रेखिक आवेश घनत्व क्या है, किसी एक विमीय वस्तु यानी जो एक विमीय वाला हो, यानी पतला जैसे तार के जैसा हो या किसी भी पतली चीज के जैसा हो, एक विमीय वस्तु पर एकांक लंबाई, यानी उसका लंबाई कितना होना चाहिए, या तो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए या 1 मीटर होना चाहिए, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं, रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। डिफिनेशन समझ गए आप लोग। तो आप समझते हैं इसका फॉर्मूला। इसे रेखिक आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित किया जाता है, लेमडा, इसे लेमडा कहा जाता है। लेमडा, रेखिक आवेश घनत्व को लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/L, यानी एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। Q/L क्या हुआ, एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा। अब मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। इसे इस तरह भी लिखा जाता है, कूलाम प्रति मीटर। अब एक विमीय वस्तु की लंबाई को छोटा या बड़ा करने से उसके रेखिक आवेश घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी वस्तु को अगर आप खींच के छोटा या उसे काट कर छोटा या उसे खींच कर बड़ा भी करते हैं तो उसके रेखिक आवेश घनत्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उम्मीद है आप रेखिक आवेश घनत्व समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करते हैं आगे के 2 प्रकार के बारे में। ठीक है, उम्मीद है रेखिक आवेश घनत्व आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आवेश घनत्व की दूसरे प्रकार, जो हमारा क्या है, पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, द्विविमीय वस्तु की एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, द्विविमीय वस्तु की एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे सिग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे सिग्मा कहा जाता है। मतलब पृष्ठीय या क्षेत्रीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/A। ए क्या है हमारा, एरिया है, एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया है हमारा। Q तो आप जान ही रहे हैं आवेश है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/A। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो उसी पर कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका एसआई मात्रक होता है और यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आवेश घनत्व के तीसरे प्रकार, आयतन आवेश घनत्व। यह 2025 में भी पूछा गया और 2020 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया कि आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक को लिखें। तो आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं, त्रिविमीय वस्तु की एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। किसे कहते हैं, त्रिविमीय वस्तु की एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है, रो से डिनोट किया जाता है, इसे रो द्वारा डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q/V। V क्या है हमारा, वॉल्यूम है, यानी वस्तु का आयतन है। जिस वस्तु पर आयतन आवेश घनत्व की बात हो रहा है उसी वस्तु का आयतन है। अब बात करते हैं इसका मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है इसका, कूलाम प्रति मीटर क्यूब।
क्या होता है इसका SI मात्रक? कूलाम प्रति मीटर क्यूब। उम्मीद है आप यहां तक समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अपना आप 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इसका कारण दे क्यों? क्या दो समविभव सतहें एक दूसरे को काट सकती है? यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। इसका कारण जानते हैं कि आखिर क्यों होता है। यदि एक ही आवेश के दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो उस बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। नहीं, दो समविभव सतहें एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं। समविभव सतहें, यह क्या होता है? समविभव सतह जिसके सभी पूरी सतह पर विभव का मान समान हो उसे समविभव सतह कहते हैं। यह चैप्टर 2 में आएगा। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता में समविभव सतह के बारे में एक टॉपिक आता है, जिसमें उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यह क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा अभी समझा दिया हूँ। तो चलिए अब हम करते हैं हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। यह नोमिनिकल टाइप क्वेश्चन है। अभी थोड़ा देर पहले आपने आवेशों का क्वांटीकरण पढ़ा होगा, जिसमें एक सूत्र आया था Q इक्वल टू NE, जहाँ पर Q हमारा आवेश था, N हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था और E का मान हमारा एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश था, जो हमारा क्या होता था। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है। किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, चलिए जानते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। इससे पहले थोड़ा देर पहले हम बात किए थे कि किसी भी वस्तु पर अगर उस पर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या उस पर इलेक्ट्रॉन आता है या कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आता है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह धनावेशित होता है। तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो दिया है 10 टू द पावर 19, तो ये हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम लिख लेते हैं दिया क्या है। दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना दिया? 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, यानी 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। हमें फॉर्मूला क्या था हमारा? Q इक्वल टू NE। ई हमारा क्या है? ई इक्वल टू है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, हमारा यह है। इसी फॉर्मूला पे अब हम बैठाते हैं। Q का मान निकालना है कि उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करें। हमें आवेश निकालना है, तो क्या Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 10 टू द पावर 19, और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इसको हम सॉल्व करते हैं। 10 टू द पावर -19 इंटू 10 टू द पावर 19 10 इंटू 10 टू द पावर -19। आपको तो यह पता ही होगा, जब किसी भी दो संख्या को गुना करते हैं और उसका पावर आपस में जुड़ जाता है तो 10 टू द पावर माइनस, पहले हम लिख लेते हैं क्या होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, इधर माइनस है 10 टू द पावर 19, तो क्या होगा? 1.6 इंटू, यह कूलाम है, इंटू 10 टू द पावर 0। अब आपको तो यह पता ही होगा, किसी भी संख्या पे अगर पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो 1 होता है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 1.66 कूलाम इंटू 1। तो 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सेम संख्या आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1.6। और किसी वस्तु पर 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, यानी उस पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? -1.66 कूलाम। यही हमारा आंसर होगा इसका। यह क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो 2024 में 2 मार्क्स में पूछा गया था, और यह ऑब्जेक्टिव में हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका फॉर्मूला यही होगा, Q इक्वल टू NE। एन हमारा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E का मान क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आपेक्षिक परावैद्युतांक किसको परिभाषित करें। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2016 में 2 मार्क्स में पूछा गया था। आपेक्षिक परावैद्युतांक या सापेक्ष विद्युतशीलता दोनों एक ही को कहा जाता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन समझते हैं। किसी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता को निर्वात या वायु में दो बिंदु आवेशों के कूलाम बल तथा समान दूरी पर माध्यम में स्थित दो बिंदु आवेशों बिंदु आवेशों के माध्य कूलाम बल F माध्यम के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक या सापेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है? एप्सिलॉन R से। एप्सिलॉन R हमारा क्या? सापेक्ष या आपेक्षिक परावैद्युतांक। तो आपेक्षिक परावैद्युतांक किसे कहते हैं? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, कहाँ पर? निर्वात में, और दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल माध्यम में, दोनों के अनुपात को आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन R कहते हैं। एप्सिलॉन R हमारा क्या? आपेक्षिक परावैद्युतांक। एप्सिलॉन यह हमारा क्या? एप्सिलॉन हमारा क्या? माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या? निर्वात की विद्युतशीलता। अब यह समझते हैं कि यह आया कैसे। जैसे हम क्या लिख सकते हैं? F निर्वात, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन R इक्वल टू हमारा F क्या होता है? F क्या होता है? K Q1, K का मान हम पुट कर लेते हैं। K इक्वल टू क्या होता है हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। अगर वही हम माध्यम का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? K हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन। यह मान किसके लिए है? निर्वात के लिए है। एप्सिलॉन नॉट कहाँ के लिए? निर्वात के लिए। और किसी माध्यम का बात हो रहा हो, जैसे पानी में या जल में या किसी भी माध्यम में बात हो रहा हो, तो वहां पर सिर्फ हम एप्सिलॉन का यूज करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? F निर्वात, तो हम क्या लिख सकते हैं? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यह किसका मान है? F निर्वात का। उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? F माध्यम का हम मान क्या लिख सकते हैं? F माध्यम का Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ से Q1 Q2 कट जाएगा और 4 पाई कट जाएगा। अब हमारा क्या बच जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन। तो हमारा एप्सिलॉन R क्या निकलेगा यहाँ पे? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन। यह एप्सिलॉन हमारा क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, और यह एप्सिलॉन नॉट हमारा नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही है हमारा आपेक्षिक परावैद्युतांक या सापेक्ष परावैद्युतांक। उम्मीद है आप यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड 2023 में 2 मार्क्स में पूछा गया था। तो पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए, और जो भी डाटा दिया हुआ है उसे पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या दिया? 5 सेमी त्रिज्या के गोले पर, त्रिज्या कितना? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 31.41 माइक्रोकूलाम आवेश है। कितना आवेश है? 31.41 माइक्रोकूलाम आवेश है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व की गणना करें। पृष्ठीय घनत्व, इससे थोड़ी देर पहले ही आपको आवेश घनत्व के प्रकार के बारे में बताए थे, जो हमारा कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का। रेखिक आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व और पृष्ठीय आवेश घनत्व या क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो हम नोट कर लेते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया है हमें? त्रिज्या दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारा कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। और गोले पर आवेश कितना दिया हुआ है? Q हमारा कितना दिया हुआ है? 31.41 माइक्रोकूलाम। 31.41 माइक्रोकूलाम यह हमारा आवेश दिया हुआ है, और यह त्रिज्या दिया हुआ है। सबसे पहले त्रिज्या को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यह हमारा किसमें है? सेंटीमीटर में, और इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा? हमें 100 से डिवाइड करना होगा। 5/100 यह हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 × 10⁻⁻² मीटर।
और आवेश, आवेश हमारा किस में दिया हुआ, माइक्रो कूलाम में। अब इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है किसके, 10⁻⁻6 कूलाम के। तो 1 माइक्रो कूलाम हमारा कितना होता है, 1 माइक्रो कूलाम हमारा होता है, माइक्रो कूलाम बराबर होता है हमारा 10⁻⁻6 कूलाम के। तो हमारा आवेश कितना दिया हुआ है, 31.41 माइक्रो कूलाम। तो इसे हम 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कूलाम में आ जाएगा। तो क्या करना है हमें, 31.41 माइक्रो कूलाम इंटू, यहाँ से माइक्रो कूलाम को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, कूलाम में। तो इंटू में क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻6 कूलाम। यह हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, कूलाम में कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं पृष्ठीय घनत्व की। पृष्ठीय घनत्व इससे पहले ही पढ़े हैं कि पृष्ठीय घनत्व हमारा क्या होता है, जिसे रो से डिनोट किया जाता है, क्या होता है, Q/A। हम बात किए थे कि एरिया यानी Q हमारा जो भी आवेश है उसे एरिया से डिवाइड करने पर हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व निकल जाता था। तो सिग्मा हमारा क्या होता था, सिग्मा इक्वल टू Q/A। ए हमारा क्या था, एरिया था, Q हमारा आवेश है। आवेश तो हमारा दिया हुआ है, सिग्मा का मान हमें निकालना है। एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर क्या दिया हुआ है, हमारा गोला दिया हुआ है। तो गोला का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा 4 पाई r स्क्वायर, जिसमें हमें r का मान यहाँ पर दिया हुआ 5 × 10⁻⁻2 मीटर। और पाई का मान हम यहाँ से पुट कर लेते हैं। पाई का मान क्या होता है 3.141, यह हमारा पाई का मान होता है। चलिए अब इस सभी मान को हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू आवेश का मान कितना है 31.41 × 10⁻⁻6 कूलाम। 31.41 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब एरिया निकालना हमें, तो एरिया का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो पहले हम 4 इंटू पाई का मान कितना 3.141 इंटू r स्क्वायर। r हमारा कितना है 5 × 10⁻⁻2 मीटर। तो हम इसे लिख लेते हैं 5 × 10⁻⁻2 का मीटर का स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। 31.41 × 10⁻⁻6 कूलाम अपॉन 4 × 3.141 इंटू 5 का हम अलग से स्क्वायर निकाल लेते हैं और 10⁻⁻2 का अलग स्क्वायर कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻2, या हमारा क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर था तो मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे हम तो क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 अंक है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए जो कटता है उसे कटा लेते हैं। यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा। अब 25 चौके 100, तो क्या हो जाएगा 3141 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम अपॉन इंटू 10 अपॉन 25 चौके 100 इंटू 3141 इंटू 10⁻⁻2 जब 2 संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पावर आपस में जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा -2 -4। अब यहाँ से 3141 कट जाएगा, टोटल हमारा यहाँ से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा कितना 10⁻4, यहाँ 10⁻1 है, -4 है यहाँ पर 1 है, तो क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ मीटर स्क्वायर भी है, तो क्या बच जाएगा 10⁻⁻6 कूलाम अपॉन, यह प्लस में है और यह माइनस में है। जब मल्टीप्लाई होगा तो पावर तो जुटेगा, लेकिन यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -4 है, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा, -3। अब -3 मीटर स्क्वायर। अब यह 10⁻³ को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जब नीचे में है तो इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अगर प्लस में होता तो अगर ऊपर लेके जाते तो माइनस में हो जाता। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, 10⁻⁻6 कूलाम इंटू 10⁻+3
3/मीटर²। तो सॉल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ पर फिर 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर +3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर तो आपस में जुटेगा लेकिन यहाँ पर +3 है, यहाँ पर -6 है, तो क्या हो जाएगा -6 + 3, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 हो जाएगा और कूलाम मीटर²। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्राम कंटा आड़ू थोड़ा सा इथी करती जोड़ी दे कि आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं।